सो वेलकम बैक बॉयज। तो आ गए आप। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में, कागुराबाची के चैप्टर 4, जिसके अंदर हमको देखने को मिलेगा कि अपना जो हीरो है चीरो हाँ, वो कैसे पिलाई करता है गुंडे की, जो कि हमारा एक नया सॉर्सरर दिखा है हमें, जिसके पास कटाना नहीं है लेकिन फिर भी उसको पेलेगा क्योंकि वो एक छोटी बच्ची को किडनैप करने आया। भाई वाह वाह क्या बात है। और उसके बाद भाई साहब वो कहता है ये बहुत ही एनोइंग लग रहा है कि भाई मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे बच्ची मिल चुकी है, छोटी बच्ची, ठीक है। अब मुझे तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करना, ठीक है। लेकिन अपना चीरो जब सुने तब ना भाई साहब उसने एंटेन बोल दिया, और एंटेन बोलने पे भाई साहब वो अपने कटाना निकालता, कटाना के अंदर से फ्लेम निकलते हैं, गोल्डन फिश निकलते हैं, बहुत सारी चीजें निकलती है जो कि थोड़ी सी जादुई टाइप की चीज होती है, और वो सामने वाली की घन मार के रख देती है, ठीक है, एक ही स्लैश। और फिर अपना जो चीरो होता है वो एक स्लाइस मारता है, जिससे जिसने मतलब जो रस्सी होती है जिससे उसने लड़की को बांधा था, वो रस्सी बीच में से कट जाता है। वो रस्सी थी, पता नहीं क्या थी, मुझे नहीं पता। जैसे ही नीचे बच्ची गिरने वाली होती है इतना में अपना जो शिवा होता है वो टेलीपोर्ट कर देता है उसे उठा के। यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए था। ऐसे ही सॉर्सरर होते हैं, ठीक है। और भाई साहब अब होगी ठुकम ठुकाई, पेलम पेलाई, जो भी तुम करना चाहते हो कर लो, क्योंकि अब मैं खाली बैठा हूँ देख। अपना जो शिवा होता है वो डायरेक्ट अपने गाड़ी में टेलीपोर्ट कर देता है। वाह ये अच्छा था। उसके बाद लड़की कहते अरे ये भैया ये क्या होगा, मैं यहाँ पे कैसे आ गई, मतलब ये कैसे क्यों, और एकदम मतलब ऐसे ही बिना, ऐसा उसको लगता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपना हीरो बताता है, मतलब शिवा बताता है कि हाँ भाई बच्चे ये तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, तुम भी कर लेते हो, बट तुम्हें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें सबके अंदर पहले से होती है, बस उसे जगाना होता है, पता नहीं क्या क्या मोहनी मंत्र मारनी होती है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं इसके बारे में। हम आगे अब देखो, जो वो कद्दू वाला सॉर्सरर होता है, यानी अपना विलेन सॉर्सरर होता है, वो कहता है कि नहीं देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वो लड़की ना, वो बच्ची थोड़ी जो छोटी वाली बच्ची है उससे मुझे वापस कर दो, क्योंकि मैं केवल एक ही बार कहता हूँ। तो अपना भैया जो हीरो होता है कहता है आई एम सॉरी बट मैं बच्ची नहीं दे सकता, उल्टा मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से पेलने वाला हूँ, तो भैया एक काम करो, तैयार हो जाओ। और फिर अपना जो हीरो होता है वो जनरियोको करके, मतलब अपना जो कटाना होता है उसे निकालता है। जनरियोको मतलब होता है ऑल पावर, मतलब जितनी भी पावर है उसके अंदर सारे वो एक साथ ही लगा देती है, और उसके बाद उसके अंदर से गोल्डन फिश निकलना स्टार्ट हो जाती है, और भी उसके बाद जो छोटी बच्ची होती है वो देख के हैरान हो जाती है। और अपना जो हीरो होता है वो एक स्लाइस फिर से मार देता है, और वो एक स्लाइस पड़ते ही भाई साहब वो बीच से पूरी दीवार वो सब कट जाती है बच्चे, मतलब। और जो अपना वो गुंडा होता है, विलेन होता है, वो थोड़ा सा झुक जाता है, मतलब तुम गलत मत समझना, बट वो झुक जाता है, जिससे उसका थोड़ा सा कपड़ा कटता है। वो पूरा नहीं कटता, नहीं तो अगर वो पूरा कटता तो मजा ही आ जाता, लेकिन भैया मतलब वही तुरंत खत्म हो जाता है, इसलिए ये पूरे चैप्टर मजा नहीं आता ना, इसलिए इन्होंने भैया थोड़ा सा बढ़ाया। उसके बाद जो कद्दू वाला सॉर्सरर होता है वो मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसके अंदर दिखाया नहीं जा रहा सही से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, अपना वो एक क्लोन बना लेता है तुरंत। भाई नाइस। उसके बाद जो दूसरा क्लोन होता है ना, वो भाई साहब बहुत ही बड़ा, अपने बहुत सारे कद्दू छोड़ता है, कद्दू में से गजब के विस्फोट होते हैं भाई साहब। उसके बाद अपना जो हीरो होता है वो एक स्लाइस मार के हटता है वहां से, फिर पूछता है कि पहला वाला कहाँ गया बहन कलंदे, पहला वाला कहाँ गया। तो उसके बाद फिर से ये जो सॉर्सरर कद्दू वाला सॉर्सरर होता है वो कहता है कि तुम जब तक किसी को हरा ना लो ना, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बेटी, ठीक है, तो पहले तुम मुझे हरा लो, उसके बाद पूछना कि वो कहाँ गया, क्यों गया, कैसा गया, ठीक है। फिर कद्दू वाला सॉर्सरर कहता है कि इतने झाटू स्लाइस, भाई साहब इससे अच्छा तो भैया तुम भैया सॉर्सररी कर लेते, कम से कम उससे ज्यादा तगड़े तुम्हें स्लाइस मिल जाते, क्या कटाना चला रहे यार। भाई मैंने सुना था कि ये कटाना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इनकी वजह से भैया वार एंड हुआ था, मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है तुमने बच्चे। और फिर से ये कद्दू वाला सॉर्सरर बच्चे पे चलाने लगता है कि देखो मैं तुम्हारे वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हें मार डालूंगा, फलाना कर दूंगा, तुम्हारी मम्मी को जैसे मारा था वैसे तुमको भी मार दूंगा ये सारी चीजें चिल्लाने लगता है, और कहता है कि देखो तुम लोगों को रिग्रेट करोगे, तुम जो भड़वा हो दो ना, तुम दोनों को रिग्रेट कराऊंगा इस बच्चे की डेथ करवा के, मतलब करके, ठीक है, तुम देखते हो जाओ बस। उसके बाद जो शिवा होता है वो बच्चे को समझाता है अरे डोंट भाई वो चूतिया है, उसको बोलने दो, अपना जो चीरो वो संभाल लेगा, चीरो उसकी गांड काट देगा, तुम बिल्कुल दिक्कत मत लो भाई, ठीक है। हम आगे चलते हैं, और फिर से अपना चीरो भाई साहब एक स्लाइस फिर से मारता है, और फिर से वही गोल्डन फिश निकलती है, जाके इतने तेज झटका लगता है कि हमारा जो गद्दू वाला सॉर्सरर होता है वो जाके पता नहीं कितने दूर जाके गिरता है। वाह बेटा। और उसने इसके पहले काफी सारा विस्फोट किया था, बड़े बड़े कद्दू दगाए थे उसने, लेकिन उससे झट मतलब कुछ वही समझ रहे हो, तो वही हाँ बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अपना जो चीर होता है उसको बिल्कुल हैंडल कर लेता है, मतलब ऐसे ही बचा ले गया, पता नहीं कैसे, ठीक है। और फिर वहां से भैया जो कद्दू वाला सॉर्सरर होता है वहां से उठता है भाई साहब, उसने फिर से पता नहीं कैसे आके पीछे से अपने चीरों को बांध लेता है बेल्ट में, या वही पर जो उसके हाथों से रस्सियां निकलती हैं उनसे, ठीक है। अब भाई साहब अपना हीरो क्या कर सकता है, और फिर ये अपने हाथों से वही एक कद्दू निकालता है विस्फोट करने के लिए, बट अपने हीरो के पास एक एबिलिटी और है, क्योंकि वो ना किसी स्लैश को, किसी अगर उसके ऊपर कुछ अटैक आ रहा है उसको ऑब्जर्व कर लेता है अपना हीरो जो है चीरो, और उसके बाद डिफेंड करने के लिए वो उसके ऊपर चला भी सकता है, मतलब अगर कोई गोली मार रहा है तो गोली रोक उसकी बात चुट जाता है, मतलब जो मार रहा है ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे होता है, जो इसने विस्फोट किया था वो अपने
गुंडे को ही लग जाता, माँ की आंख उसकी, हो गया खत्म, बाय बाय। ये एक टाइप की पावर है जो कि हमारे हीरो के पास है। पता नहीं ये कटाना निकालने के बाद आती है, मुझे लगता है कटाना निकालने के बाद आती है, कटाना के पहले नहीं आती, ये कटाना निकालने के बाद ही आती है। जो कटाना होता है वो कोई भी जो अटैक होता है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, उसके बाद डिफेंड करने के लिए वो चला भी देती है उसके ऊपर, जिसने भैया ये वाला अटैक चलाया तो उसी के ऊपर, माँ की आंख, ये अच्छा है बस। उसके बाद अपना जो चीरो होता है वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, उसके बाद वो लड़की को गाड़ी में बैठा के अपना सीबा बगल से लेके आता है और कहती है लड़की तुमने बहुत ही अच्छा जॉब किया है, तुम मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छे बंदे हो, ठीक है, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तुमने बहुत ही अच्छा जॉब किया है, ठीक है। और ये कहते हुए वो गाड़ी वहाँ से प्यारी से होके चली जाती है, मतलब हाँ होके चली जाती है भाई। उसके बाद फिर से वो अपना वो जो कद्दू वाला सौसरा होता है फिर से खड़ा होता है फाइट करने के लिए। वाह भाई क्या बात है, कितना पिलने के बाद भी तुम नहीं मार रहे हो, पिलवाए जा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं होता ना भाई। लेकिन बेचारा अटैक कर नहीं पाता क्योंकि उसकी गांठ टूट गई होती है उस विस्फोट से, ठीक है। उसके बाद अपना हीरो वहां से आता है, मतलब चीरो आता है, वो पूछता है कि मैं तुमसे 3 चीजें पूछूंगा, बता देना चुपचाप, वरना मैं तुम्हारी दूसरी वाली गांठ भी तोड़ दूंगा, इससे तुम मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि तुम इस बच्चे के पीछे क्यों हो, ठीक है, और इसका जो ओनर है वो कौन है, मतलब तुम्हारा ओनर वो जो भी है जिसने तुमको यहाँ पे भेजा वो कौन है और वो कहाँ पे है, मुझे ये बता दो। और मुझे ये तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कुरेगोमो किधर है। कुरेगोमो एक टाइप की स्वॉर्ड है जो उसकी मिस्टिक स्वॉर्ड में स्वॉर्ड जो चोरी हुई थी उसके अंदर से एक स्वॉर्ड ये भी थी, ठीक है, तो उसके बारे में पूछता है और भैया इसका आंसर देता, तब तक भाई साहब चैप्टर खत्म हो जाता है। अब ये चैप्टर अगले में बताएगा कि भैया इसने बताया नहीं बताया, ठीक है। और यही 3 क्वेश्चन पूछने के बाद ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, अगले चैप्टर में। ओके बाय।